हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट, तो अभी हम बात करेंगे अगर आपके पास राउटर है तो उसके आईओएस को बैकअप कैसे लोगे आप। ठीक है, जैसे सपोज आपके पास एक राउटर है, इसमें एक आईओएस है, इसमें आपने बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके रखा है, उसको आपको बैकअप लेना है। तो कैसे आप बैकअप लोगे? टीएफटीपी सर्वर के थ्रू आपको एक टीएफटीपी सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्राउजर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं टीएफटीपी, इजीली आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे इस चीज को। और आपको एक चाहिए पुट्टी सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप सीएलआई मोड को आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी जब एक राउटर को आपको एक्सेस लेना होगा तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तभी हमारे पास एक राउटर है, इसको जूम कर देता हूँ यहाँ से, और आपके पास एक पीसी है, इसमें आपको राउटर को एक्सेस लेना है और डेटा को बैकअप करना है। तो आपको यहाँ पे दो वायर की नीड पड़ेगी। फर्स्ट तो एक कंसोल केबल लगेगा जो कि क्या करेगा, आपके जो राउटर है उसके सीएलआई मोड को एक्सेस करेगा, यानी इसके कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, ये कंसोल केबल एक्सेस करेगा। राइट, देन एक और आपको वायर लगानी पड़ेगी जिसे बोलते हैं फास्ट इथरनेट वायर। वो क्या करेगा, डेटा का ट्रांसफर करेगा, वो आपके डेटा पे काम करेगा। यानी जो भी आप डेटा का ट्रांसफर करोगे, यानी अगर आप डेटा बैकअप ले रहे हो तो डेटा बैकअप के लिए काम करेगा, अगर आप आईओएस को इंस्टॉल करो तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम करेगा। ठीक है, बट इंस्टॉलेशन में हमें इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये हम किस लिए यूज करते हैं, सीएलआई मोड को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि जब तक आप सीएलआई मोड को एक्सेस नहीं करते तो आप इसे कमांड कैसे दोगे कि हमारा डेटा बैकअप करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, दो वायर वहां पे यूज करना है, एक कंसोल केबल, एक आपके फास्ट इंटरनेट जो आपके लैन केबल होते हैं उसको यूज करना होता है। तो अभी मैं यहाँ पे एक सर्वर लेने वाला हूँ, टीएफटीपी सर्वर। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ टीएफटीपी सर्वर और इसको मैं कर देता हूँ कनेक्ट ऑटोमेटिक वायर के थ्रू। राइट, अभी आप तो बोलोगे यहाँ पे एक ही कनेक्शन, आपने एक ही केबल कनेक्ट किया। हमने एक केबल यहाँ पे कनेक्ट किया है क्योंकि राउटर का सीएलआई मोड हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। बट बेस मशीन के केस में ऐसा नहीं होता है, फिजिकल डिवाइस पे ऐसा नहीं होता है। फिजिकल डिवाइस आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास फिजिकल डिवाइस होगा, आप कंसोल केबल उसके अंदर कनेक्ट करेंगे, देन कनेक्ट करने के बाद आपके पीसी के अंदर कनेक्ट करना होता है, तब जाकर आप उसे एक्सेस ले पाते हो। देन आपको एक और लैन केबल लगाने पड़ेंगे आपके राउटर के FH0/0 से, और आपके पीसी के इथरनेट पोर्ट पे आपको इसको लगाना होता है ताकि इसके थ्रू हमारा डेटा क्या हो, बैकअप हो सके या इंस्टॉल हो सके। राइट, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आईपी देता हूँ क्योंकि इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमें आईपी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आईपी मेंशन कर देता हूँ 10.0.0.1 एंड इसको मैं देता हूँ 10.0.0.2। क्लियर, ये आपको आईपी देना है, या आप अदर भी रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फर्स्ट मैं राउटर पे जाता हूँ और आईपी को मेंशन करता हूँ। तो मैं कभी कहूँगा आपसे कि जब भी आप राउटर पे आईपी डालो तो आप सीएलआई मोड पे जाके डालो, क्योंकि आपको मैक्सिमम जो आईपी डालने होंगे सभी सीएलआई मोड ही मिलेगा। तो यहाँ से नो करते हैं फर्स्ट, और अभी आप किस मोड पे हो, यूजर मोड पे, तो आपको प्रिविलेज मोड पे जाना है। तो यहाँ पे इनेबल आपको लिखना है और इंटर करना है, अपने प्रिविलेज मोड पे आ गए। अब हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने, मॉडिफाई करने, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे हम आईपी ऐड करते हैं। उससे पहले हमें इंटरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस इंटरफेस पे हम आईपी दे रहे हैं। तो राउटर के FH0/0 पे हम यहाँ पे आईपी दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे देंगे इंटरफेस FH0/0 और आईपी ऐड, और मैं यहाँ पे देता हूँ 10.0.0.1 एंड इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 एंड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और राउटर के आपके जो पोर्ट होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड में होते हैं, तो आपको यहाँ पे कमांड चलाना नो शटडाउन का, देनी है। देखो यहाँ पे ग्रीन हो गए। राइट, बस हमने आईपी ऐड कर दिया। अब अपने एफटीपी सर्वर पे टीएफटीपी सर्वर पे चलते हैं। यहाँ पे हम आईपी मेंशन करते हैं, डेस्कटॉप पे जाके आईपी, और यहाँ पे आईपी देते हैं 10.0.0.2 और इसका सबनेट मास्क। राइट, हमने इस पे भी आईपी ली थी। अब अपने राउटर पे चलते हैं सीएलआई मोड पे, यहाँ से बैक होते हैं कंट्रोल जेड से, और यहाँ पे करते हैं शो फ्लैश, क्योंकि जो हमारी आईओएस की फाइल होती है फ्लैश के अंदर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट बिन करके जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, डॉट बिन, ये होती है हमारी आईओएस की फाइल। राइट, ये हमारी आईओएस की फाइल है। तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है यहाँ से इस फाइल को। इसे ही क्या करना है, हमें अपने टीएफटीपी सर्वर के अंदर बैकअप लेना है। देन हम दूसरा राउटर लेंगे, उसके अंदर हम इंस्टॉल करके देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको कॉपी कर लिए,
और यहाँ से हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं कॉपी फ्लैश। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क करिए, यहाँ से आपको बताएगा क्या करना है फर्स्ट, राइट। कहाँ कॉपी करना है आपको, TFTP पे, राइट। तो यहाँ पे आपको TFTP डालना है, कॉपी फ्लैश स्लैश और यहाँ पे TFTP, राइट। अगेन आपको अगर नई कमांड याद होता है क्वेश्चन मार्क यहाँ से करेंगे तो आपको बता देगा क्या कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। TFTP एंटर करना है आपको। एंटर करने के बाद यहाँ से पूछेगा सोर्स फाइल नेम, यानी जिसको आप कॉपी करना चाहते हो उसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ से ऑलरेडी कॉपी किया हूँ, ऊपर में देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारी फ्लैश जो थी उसको मैं यहाँ से कॉपी किया था पहले, मैं फिर कॉपी कर लेता हूँ एक बार। .bin जो फाइल है हमारी, इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। और आपको यहाँ से एंटर करना है। देन ये पूछ रहा है उसका एड्रेस क्या है, जहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, यानी जहाँ पे हम इसको कॉपी कर रहे हैं। तो हमें इस सर्वर का TFTP सर्वर का IP देना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे TFTP सर्वर का हम IP देते हैं, जो कि है हमारा IP 10.0.0.2, राइट। और आपको यहाँ से एंटर करना है। और यहाँ से पूछ रहा है कि जो आप डेटा बैकअप ले रहे हो उसका नाम यहाँ पे दे रहा है और बोल रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नाम रखना चाहते हो इसका, यानी इस जो iOS है उसका नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ रखना चाहते हो आप। तो अगर आपको चेंजेस करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आप सिंपल एंटर कर सकते हो। बट मैं चेंज करता हूँ ताकि मैं जब बैकअप लूँ तो हमें मालूम चले कि एग्जैक्टली वही हमारा बैकअप हुआ है। मैं देता हूँ ASK, राइट। ASK.bin नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। देन आपको करना है ऐसे एंटर। देन कुछ सेकेंड लेगा, ये iOS को आपको बैकअप कर लेगा। एकदम छोटा सा कमांड है, इजीली देखो 3.615 सेकेंड में इसने बैकअप कर लिया। अब ये ASK नाम से आपके FTP सर्वर के अंदर ये डेटा आ गया होगा। TFTP सर्वर के अंदर यहाँ पे सर्विसेज जाइए, TFTP पे क्लिक करिए और देखिए ASK.bin नाम से यहाँ पे डेटा बैकअप हो गया हमारा। ये बाय डिफॉल्ट जो देख रहे हो आप, ये बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, इसको आप रिमूव कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये सभी हमारे बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। हमारे पास अभी एक डेटा हमने बैकअप लिया है, iOS को बैकअप लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और राउटर लेता हूँ। इस राउटर के अंदर क्या करेंगे, हम अपने iOS को डिलीट कर देंगे। देन हम पुराना जो हमारा TFTP सर्वर पे जो हमारा iOS है उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो ये बूट हो गया होगा। इसके CLI मोड चलते हैं, यहाँ से नो करते हैं और इनेबल मोड में आते हैं। यहाँ से यहाँ पे लिखिए शो फ्लैश, एंटर करिए। देखिए यहाँ भी हमारे आपको दिख जा रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इसके। इसको आपको कॉपी कर लेना है, आपको डिलीट करना है इसको। तो यहाँ पे कमांड देंगे डिलीट और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है जो आपने iOS के फाइल को कॉपी किया है, राइट। पेस्ट करिए एंड आपको एंटर करना है। देन आपसे कंफर्म करेगा आप यही चीज डिलीट करना चाहते हो, राइट। हम यही करने वाले हैं। एंटर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है कि आप श्योर हो, कंफर्म हो डिलीट करने के लिए, बस कंफर्म, राइट। ये डिलीट हो गया। अब आपको यहाँ पे रीलोड कर देना अपने राउटर को, कंफर्म। जैसे आपके सिस्टम के अंदर से, जैसे आपके राउटर के अंदर से iOS डिलीट हो जाएगा तो आपके रोमन मोड में वो आपके राउटर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं बायोस मोड, ठीक है। जब भी आपके राउटर के अंदर से या आपके जो स्विच है उसके अंदर से अगर आपके डेटा यानी उसके अंदर से अगर iOS डिलीट हो जाता है तो वो किस मोड में आ जाएगा, रोमन मोड में आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो अभी आप देखो इस पे रोमन मोड में कुछ भी कमांड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना कुछ आप रन कर पाओगे यहाँ। अभी देखो आप दोबारा इसको ऑन करके देखो, देखो ये पूरा रोमन मोड में आपको शो कर रहा है। तो अभी आपको बैकअप लेना है इसका। तो बैकअप लेने के लिए क्या करना है आपको, सिंपली इस वायर को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और इसके 0/0 पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, 0/0 पे, क्योंकि इसका मतलब iOS हमने बैकअप इसका ले लिया है, इसको हमें कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर हमारे iOS नहीं है, रोमन मोड में है, बायोस मोड में है। तो इसको हमें बैकअप लेना है। तो आप आपको सिंपली कमांड एक लिखना है TFTP DNLD और लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है। तो फिर आपको कुछ यहाँ पे कंडीशन देंगे जिसको आपको फॉलो करना होता है। कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिलेगा जिसको आपको फॉलो करके ही आप इसके अंदर iOS को इंस्टॉल कर पाओगे, राइट। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो यहाँ पे दे रहा है आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ये आपकी फॉलोइंग के यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट आपको IP एड्रेस ऐड करना है, फिर आपको सबनेट मास्क ऐड करने हैं, फिर डिफॉल्ट गेटवे, फिर TFTP सर्वर और TFTP फाइल नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। तो एक एक चीज को यहाँ से हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट हम IP को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, IP एड्रेस को कॉपी
देन इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है, राइट। तो अपने आप राउटर का आईपी दीजिए यहाँ पे 10.0.0.1 एंड आपको एंटर करना है। देन सेकंड क्या बोला है ये, सबनेट मास्क, तो यहाँ से इसको आप कॉपी कर लीजिए, आईपी सबनेट मास्क को सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, देन इसको पेस्ट कर लीजिए इक्वल टू, और बाय डिफॉल्ट जो आपका सबनेट मास्क बनेगा उसको आपको मेंशन करना है 255.0.0.0, राइट, और आपको यहाँ से एंटर करना है। देन क्या बोला ये, और डिफॉल्ट गेटवे, राइट, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा हमारा, डिफॉल्ट गेटवे का काम क्या होता है, डेस्टिनेशन तक ले जाना, यानी जो भी आपके डेस्टिनेशन होते हैं वहां तक ले जाके जाने का काम होता है। तो डेस्टिनेशन अभी हमारा क्या है, टीएफटीपी सर्वर, तो हमें यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे पे अपने टीएफटीपी सर्वर का आईपी डालना होगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 10.0.0.2, राइट, एंड आपको करने यहाँ से देन अगेन पूछ रहा है टीएफटीपी सर्वर का आईपी क्या है, यहाँ पे द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर टू टेस्ट फ्रॉम, राइट। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, टीएफटीपी सर्वर का मैं यहाँ पे आईपी देता हूँ, राइट, इसे कॉपी करना है, देन पेस्ट इक्वल टू करके आपको यहाँ पे टीएफटीपी सर्वर का आईपी देना है जो कि है 10.0.0.2, देन आपको अगेन एंटर करना है, क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या है फॉलो करने के लिए, टीएफटीपी फाइल, इसको आपको कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर लीजिए यहाँ से इक्वल टू। अब टीएफटीपी फाइल का नाम क्या है हमारा, जो हमने बैकअप लिया है, इस सर्वर के ऊपर हमने बैकअप लिया था ना टीएफटीपी के अंदर, ask.bin, जैसे नाम लिखा होगा वैसे सेम आपको लिखना है, थोड़ा सा भी आपके चेंजेस नहीं होने हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ask.bin, राइट, एंड इंटर करता हूँ, क्लियर। अगेन आपको वही कमांड रन करना है जो आपने पहले रन किया था, क्या, tftp dnld, राइट। अगर थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक होगा तो फिर यही आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये फॉलो करो आप, अगर आपका मिस्टेक नहीं होगा देन ये आगे के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, राइट, और आप यहाँ से एंटर करना है। देन पूछ रहा है कि आप कंफर्म हो, श्योर हो इसको आगे बढ़ाने के लिए, यस, इसलिए तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, हमने वाई प्रेस किया, एंटर। अब ये आपके iOS जो फाइल है उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ वहाँ पे, राइट। अभी देखो ये रोमन मोड में है, अब यहाँ से आपको रिसेट करना पड़ेगा अपने राउटर को, रिसेट, एंड आपको एंटर करिए, अब ये रिसेट हो जाएगा। ओके, रिसेट हो गया, यहाँ से नो करिए, इनेबल मोड में आइए यहाँ से, और यहाँ पे शो फ्लैश, और देखिए यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है ask.bin, यानी हमने क्या किया, जो ये राउटर 0 था उसका हमने iOS बैकअप लिया टीएफटीपी सर्वर पे, और हमारे पास जो राउटर 1 है उसके अंदर का हमने iOS को डिलीट कर दिया, एंड जो हमने बैकअप लिया था उसको हम क्या किए, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। बट यहाँ पे देखो आप सिंगल एक वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे हमारा डेटा ट्रांसफर हो जा रहा है। बट जब आप राउटर को रियल टाइम में करोगे, आपको जब बैकअप लेना होगा तो आपको यहाँ पर 2 केबल लगाने पड़ेंगे, एक कंसोल केबल जो कि आपके राउटर के CLI मोड को केवल एक्सेस करके देगा आपको, राइट, एंड एक केवल आप लैन का लगाओगे जो कि डेटा ट्रांसफर होगा, iOS जिससे ट्रांसफर होगा, यानी बैकअप होगा और इंस्टॉल होगा।